आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो पतंजलि को लेकर है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुनवाई का दिन, खास ये दिन, सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन मामले पर सुनवाई आज होनी है। आईएमए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ याचिका लगाई गई है आईएमए की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बाबा रामदेव की भी और साथ ही साथ पतंजलि की भी और आचार्य बालकृष्ण की भी मुश्किलें ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं और ऐसे में आईएमए ने याचिका लगाई है पतंजलि के खिलाफ। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को सुना जाना है। आईएमए की याचिका, आईएमए ने ऐतराज जताया था जो पतंजलि की तरफ से दावे किए गए और साथ ही साथ एलोपैथ को बिल्कुल अलग किनारे कर दिया गया या फिर एलोपैथी को नीचा दिखाने की कोशिश हुई अपनी टिप्पणियों में। बाबा रामदेव अब उन्हीं की भरपाई कर रहे हैं। जब कोर्ट के भीतर जाते हैं तो कोर्ट की नाराजगी भी सामने आती है, कोर्ट की फटकार भी सामने आती है और आज अहम सुनवाई है पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाएगा आईएमए की याचिका पर। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आयुष, पतंजलि की मुश्किलें, बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। पिछली कुछ सुनवाई में हमने देखा है कोर्ट से फटकार भी लगी है। आज क्या होना है खास? जी देखिए, जिस प्रकार से ये सूचीबद्ध तरीके से मामला चलता हुआ आ रहा था कई दिनों से, बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के साथ साथ आचार्य बालकृष्ण की भी परेशानियां बढ़ रही थी। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें कोर्ट ने निजी पेशी से राहत दे दी थी, यानी आचार्य बालकृष्ण को और बाबा रामदेव को खुद सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना होगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उनको राहत दे दी थी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से केस आगे बढ़ रहा है और आईएमए ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि बाबा रामदेव ने जो विज्ञापन जारी किए थे वो कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक दवाइयों के खिलाफ थे। उन्होंने ये बात बोली कि जो आधुनिक दवाइयां हैं ये सर दर्द तक ठीक नहीं कर सकते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे में ये सारी चीजें, ये सारे साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। अगर बात सिर्फ इतनी रहती कि बाबा रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट्स का विज्ञापन दे रहे हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये मामला इतना आगे ना बढ़ता। लेकिन जिस दिन से बाबा रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन की खिलाफत शुरू कर दी उस दिन से इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है तो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए। बाबा ने इस चीज को अपनी भूल भी माना। उन्होंने कहा कि ये गलती एडवर्टाइजिंग कंपनी की भी है। उन्होंने साथ में विज्ञापन जारी करके माफी भी मांगी और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि जो आपने माफी मांगी है इसका जो आकार है वो कम से कम अपने विज्ञापन जितना रखिए, यानी अगर आपने फुल पेज विज्ञापन दिया था ये जो तो माफी मांगने की बात कही गई थी वो ऐसा लग रहा था कि थी। शायद हो सकता है एक फॉर्मेलिटी भी हो और इसीलिए कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी और ये पूछा गया था कि आपने कितना बड़ा विज्ञापन दिया था, क्या आप ये जो माफीनामा था क्या उतना ही बड़ा था जितना आप अपना प्रोडक्ट का विज्ञापन देते थे। ऐसे कई सवाल जो कि पहले भी कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे और ये लताड़ लगाते हुए पूछे गए थे और अब जब आईएमए की तरफ से एतराज जाहिर किया गया तो ये सवाल पूछा गया है। आईएमए ने एतराज जताया क्योंकि बाबा रामदेव ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स को और आयुर्वेद को सर्वोपरि बताया, सबसे ऊपर बताया, एलोपैथ को नीचा दिखाया। आईएमए को यह सबसे बड़ा ऐतराज होगा आयुष, इसीलिए याचिका। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे बात मैंने अभी कही भी कि आईएमए को इस बात से कभी दिक्कत नहीं हुई कि बाबा रामदेव ने या पतंजलि आयुर्वेद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन दिया या अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा दिखाया। लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा दिखाने के चक्कर में, अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ाई करने के चक्कर में उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ जो भ्रामक विज्ञापन चलाए हैं, जो भ्रामक बातें करी हैं, उसको लेकर आईएमए ने ऐतराज जताया है। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह रही कि कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि आपके इन भ्रामक विज्ञापनों की वजह से एलोपैथ के ऊपर से लोगों का विश्वास जगमगा सकता है, क्योंकि आप एलोपैथ के जो तरीके हैं इलाज के, आप हो सकता है उनसे असहमत हो लेकिन आप उनको गलत नहीं कह सकते। तीसरी अहम बात कोर्ट ने यहाँ पर यह कही थी कि एलोपैथ हो सकता है बाबा रामदेव को गलत लग रही है, पूरी दुनिया के लिए वो गलत नहीं है, क्योंकि एलोपैथी एक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की। आप उसको इग्नोर करके नहीं जी सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद से ठीक हो रहा है, कोर्ट ने भी यही कहा था कि आयुर्वेद की अपनी जगह है, आयुर्वेद अपना काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एलोपैथी को नकार दें। जो काम बाबा रामदेव ने किया, कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया भी, उसके बावजूद 24 घंटे के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद के प्रोडक्ट्स को और आयुर्वेद को सबसे ऊपर बताया। आयुष, आज है खास दिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आईएमए की याचिका पर सुना जाएगा। नजर आप रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी